इफ्तिखार साहब बहुत अर्ज कर रहे हैं सर एक मिनट, जब आपके हाथ नहीं बंधे हुए थे और कुछ भी नहीं था तो आपके पास 10 सीटें आई थी 2020 में, तो कैसे आपने गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म कर ली थी? तब तो कोई भी रुकावट नहीं थी, कोलिशन थी ना, मतलब लोगों को साथ इंडिपेंडेंस को मिलाया हुआ। नहीं माय डियर सर, बात आप भी मुनीफ साहब बड़ी समझने की करें। जी जी, ये जो खेल है ना कि हमारे हाथ बांध दिए पाँव बांध दिए, अगर हुआ तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जमहूरी अमल में ऐसा काबिल कबूल नहीं है। बट वो अगर मान के हुआ है। एक सेकंड, जब नहीं हुआ था तो तब 10 सीटें थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब आपके हाथ खुले हुए थे तब भी आप 10 ही ले पाए? 10, और फिर आपको मिलके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी पड़ी। गवर्नमेंट थी खान साहब। जी हाँ, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब, कि उन्होंने दो बातें कही है ना कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है उसकी वहाँ पे होती है। और अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ उसका 10 सीटें थी आपके पास अपनी, बाकी तो आपने फिर इत्तेहाद करके गवर्नमेंट फॉर्म की थी। फिर उसमें एक आदमी छोड़ गया और वो सारा का सारा सिस्टम को कोलैप्स हो गया। दूसरी बात यह है कि ये दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताएं, अस्तौर में तो आपके पास उम्मीदवार भी नहीं था। अभी आपने अस्तौर का तज़किरा किया कि वहाँ पे बहुत धांधली हुई। अस्तौर में तो आपने कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं किया। जो आपकी लिस्ट है 23 की, इसमें 24th आदमी जो है वो अस्तौर वाली सीट का जो खाली पड़ी है। देखिए बात यह है कि टोटल वोट जो पड़ा सही पड़ा, दबाव के तहत पड़ा, कुछ पड़ा, 10% वोट आपको मिला इन इलेक्शनों में। अगर आप चाहते हैं तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको बता देता हूँ। 3 जगह पे ऐसी पोजीशन थी आपकी जहाँ पे आप रनर अप रहे आउट ऑफ दिस 24 सीट्स। मतलब आपको तो इसका मतलब है कि हम सप्रेशन या कोई ऐसी चीज आप रिफ्लेक्ट नहीं करती, आप ये कहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं कह रहा हूँ कि 3 जगह पे ये रनर अप रहे। कैसे रनर अप रहेगी? वो वहीं पे इलेक्शन हो रहा था ना। अच्छा नहीं, चले ये इफ्तिखार साहब एक अहम पॉइंट है, बट मैं इख्तियार वली साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके तो हाथ नहीं बंधे हुए थे जो उमैर न्याजी साहब की जमात के थे ना। आपके पास तो आपके मिनिस्टर्स जा रहे हैं, फेडरल कैबिनेट के ऑनरेबल मेंबर्स जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है, कोई क्या अनाउंस कर रहा है, मतलब उसके बावजूद भी आप मतलब ऐसे ही है, मतलब आपको एजाजी नंबरों से ही को पास हुए लगते हैं मुझे। हमारा केस जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है मुनीब साहब। वो हुकूमत में रह के भी मुश्किल है। मुश्किल तो मैंने नहीं बोला, मैंने मुख्तलिफ। अच्छा मुख्तलिफ, हाँ नहीं मुश्किल आपको कहाँ से आई? मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ है। वो परवीन शाकिर का बड़ा अच्छा शेर है कि क्या कह रहे हैं कि कमाले ज़ब्त को मैं भी आजमाऊंगी, कमाले ज़ब्त को मैं भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। अच्छा, तो खैर हमारा दुल्हन कौन है? दुल्हन छोड़ दे, वो जीवी की हुकूमत ही समझ ले आप, जीवी के। अच्छा चले ठीक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो उमैर भाई कह रहे हैं ना, ये उमैर भाई से वेरी ब्राइट एंड वेरी सॉफ्ट फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं हमेशा इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है उमैर भाई जो है वो गलत फरमा रहे हैं, उसकी करेक्शन ज़रूरी है। जो मियां नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान में गए थे, वो एनओसी लेकर गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एनओसी लेकर गए थे, इलेक्शन कमीशन की इजाजत से वहां पर गए थे। जो दीगर लोग गए थे मेरे समेत सब एनओसी लेकर गए थे। बैरिस्टर गोहर ने भी एनओसी ले ली थी, शानदाना गुलजार ने भी आपकी कैंपेन की, शाहिद खटक ने भी आपकी कैंपेन की। तो सलमान अकरम राजा जो है वो एनओसी क्यों नहीं ले सके? उनको भी ले लेनी चाहिए थी। असद कैसर साहब को किसी ने रोका नहीं था, जिस फ्लाइट से वो रह गए थे उस फ्लाइट में मैं भी था और ख्वाजा साहब रफीक साहब भी थे। तो इसको ये ना कहें कि मतलब वो कोई आपके लिए फ्लाइट जो थी तो वो रोक दी गई या मिस कर दी गई। लेकिन आपके मिनिस्टर भी तो जाके बहुत कुछ करते रहे ना इख्तियार भाई, आपके मिनिस्टर जाके प्रोजेक्ट अनाउंस करते रहे, दैट वाज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। सर मैं उस पर आता हूँ। जहां तक बात है 24 हलकों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आधे हलकों पर भी उम्मीदवार नहीं थे। सिर्फ एक जगह पे उनके पास उम्मीदवार नहीं था स्टोर में, बाकी थे। ये आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर ठीक है इफ्तिखार साहब, नहीं आप ये पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आप रख के देख लें, भला उनको कम वोट मिले, लेकिन ये कहना है कि उनके पास आधी नशिस्तों पे उम्मीदवार सिरे से नहीं थे, ये दुरुस्त नहीं है। वो अपना पॉइंट मेक कर ले। नहीं, दिस इज नॉट ए वैलिड पॉइंट। अरे सर, बात ये है, फिनिश एटलीस्ट, लेट हिम फिनिश एटलीस्ट। जी इख्तियार साहब, मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार पूरे नहीं थे। मांग तांग के फिर पैसों का इस्तेमाल करके
किसी आजाद खड़े उम्मीदवार को अपनी लिस्ट में शामिल कराया गया तो कहीं जाके नाप तोल इन्होंने ठीक ठाक किया। इनका कोई जलसा करने का इनकी वहां पर कैपेबिलिटी नहीं थी, वोटर इनका नहीं था। वहां पर जितने सर्वेज हुए हैं, हबीब अकरम साहब जो हमारे एक बहुत बड़े नाकिद हैं, उन्होंने भी एक सर्वे किया तो उसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आया। इनके अलावा भी कई सर्वे हुए जिसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आया। पब्लिकली भी वहां पर ये परफॉर्म नहीं कर सके। गुज़श्ता हुकूमत वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरी थी, खालिद खुर्शीद इनके वजीर आला थे, वो कोई काम नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान 4.25 साल में उन्होंने 4 भैंसों की नीलामी के लिए 55 लाख का इश्तिहार लगा दिया था और 44 लाख में सारी भैंसें फरोख्त कर दी थी। तो यही परफॉर्मेंस खालिद खुर्शीद साहब की थी। कौन इनको वोट देता, कौन इनका जलसा कराता, कौन इनको वेलकम करता, दे वर टोटली इररिलेवेंट। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब जहां जहां इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें से इररिलेवेंट होती चली जाएगी। बिकॉज ऑन ग्राउंड इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाए। इख्तियार वली साहब, देयर इज अ वैलिड क्वेश्चन नाउ। इख्तियार भाई, मेरा एक जुमला सुन लीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। सोशल मीडिया पर आएंगे तो आपको 24 हलकों पर इनके 65 उम्मीदवार पास होते हुए दिखाई देंगे। ये चमत्कार ये अच्छा चले वो तो ठीक है, आप थोड़े सिनिकल हो गए ना, आप तंज कर रहे हैं उन पे, लेकिन फैक्ट ये है उनकी तो कोई, आप कह रहे हैं कारकर्दगी नहीं, वो कहाँ से, वो आपने उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं बकौल उनके। बट सवाल ये है, आपकी तो बड़ी कारकर्दगी थी ना, तो आप भी मतलब मैंने कहा एजाजी नंबरों से बस पास हुए हैं, धक्का धुक्का लगा के इतना। ठीक है ना, मियाँ साहब को भी जहमत दी आपने खामखा। सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। वाह वाह, वेरी गुड। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अवाम ने जिसको वोट देना था उसको दे दिया, हमने नताइज तस्लीम कर लिए, ठीक हो। और दूसरी बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए तो मेरे ख्याल में ये फिर भी मैं समझता हूं कि ये किसी सियासी कुव्वत की जीत है और हम उसको। अरे चले, ये तो आपकी बड़ी पार्टी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना कि आप पीटीआई को सियासी कुव्वत ही नहीं समझते। बट बात ये है कि आप, वैसे ये मैंने कहा नहीं है, ये आपके अपने जज्बात हो। नहीं, मैं जज्बात नहीं, मैं तो आपके अल्फाज से अक्स करके बोल रहा हूँ। लेकिन बात ये है उमैर न्याजी साहब, जो कि ना वो इलेक्शन, अब वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो हार के भी मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले क्रीम वाले बिस्किट खा रहे थे। तो अब आप इनको फिर कम से कम ये तो आपको बताना चाहिए कि ये इनकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी ये नंबर 2 पर आए हैं, और वो भी पता नहीं अभी क्या मामलात आगे जाके, अभी तो सरकारी गैर आदमी नताइज है ना सर, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। सर ठीक है सर, ज्यादा थी, 2 सीटों को बढ़ा के 6 किया गया। हाँ, 2 सीटों को बढ़ा के 6 किया गया।